नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं कुशल सर, आपका कंप्यूटर शिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हार्डवेयर के बारे में। किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। अपन ने सॉफ्टवेयर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं हार्डवेयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। ठीक है। अब हार्डवेयर, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही कंप्यूटर बनता है। यानी कंप्यूटर की अपन अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर कहाँ से बनता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया गया है। अब अपन हार्डवेयर को शुरू कर रहे हैं। अब हार्डवेयर के बारे में आप सिंपल डेफिनेशन ये ले सकते हो कि जिन्हें यूजर देख सकता है या फिर छू सकता है। सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? जिन्हें यूजर देख सकता है या फिर छू सकता है। ठीक है, यूजर देख सकता है या फिर छू सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसको यूजर देख सकता है या छू सकता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर कह सकते हैं। कंप्यूटर में उपयोग में होने वाले सभी फिजिकल पार्ट, ठीक है, जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं उन सबको आप क्या कह सकते हो? हार्डवेयर कह सकते हो। कंप्यूटर में जितने भी चीजें यूज होती है यानी फिजिकल पार्ट अपन कह सकते हैं। ठीक है। फिजिकल पार्ट, सभी फिजिकल पार्ट को क्या कह सकते हैं अपन? हार्डवेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। अब हार्डवेयर वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले अगर अपने एक चीज और जानना चाहें तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर के जो रूप है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करने के लिए बने हैं। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का काम अलग है, जैसे इनपुट करने के लिए। स्पीकर है तो स्पीकर आउटपुट के लिए बना है। माउस है तो इनपुट के लिए बना है। तो जो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस है वो अलग अलग पर्पज के लिए या अलग अलग कामों के लिए बने हुए हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड बना है इनपुट के लिए, माउस भी बना है इनपुट के लिए, और स्पीकर बना है आउटपुट के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूपों में जुड़े हिस्से अपना अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर। कौन सा होता है? इंटरनल। इंटरनल हार्डवेयर। अब जो इंटरनल हार्डवेयर होता है वो कैबिनेट बॉक्स के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे हैं, जैसे रैम हुआ, रोम हुआ, मदरबोर्ड हुआ, ये सारे के सारे इंटरनल हार्डवेयर में आते हैं। इसके बाद में आता है एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये सारे के सारे आपके कैबिनेट बॉक्स से कहाँ लगे होते हैं? कैबिनेट बॉक्स से बाहर लगे होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर किसे कहते हैं और कौन कौन से इसके अंदर है। ठीक है, वैसे स्मॉल में अपन देख लिया इंटरनल हार्डवेयर किसे कहते हैं और आराम से इनके अंदर पार्ट्स भी देख चुके हैं। इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर। अब इंटरनल हार्डवेयर की बात करें, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये कैबिनेट बॉक्स के अंदर होते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? ये हमें दिखाई नहीं देते, ये हमें दिखाई नहीं देते, ये हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कैबिनेट बॉक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्हें अगर आपको देखना है तो आपको कैबिनेट को खोलना पड़ेगा। ठीक है, देखने के लिए अपन क्या करते हैं? देखने के लिए कैबिनेट को ओपन करो। कैबिनेट को क्या करें? ओपन करते हैं। कैबिनेट को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरनल हार्डवेयर है। तो सबसे पहले आता है मदरबोर्ड। सबसे पहले क्या आता है? मदरबोर्ड। ठीक है, दो नंबर पे अपन बात करते हैं सीपीयू की।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बहुत बार एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि मदरबोर्ड के और कौन कौन से नाम है, तो अपन जब मदरबोर्ड पढ़ेंगे तब सारे के सारे उनके नाम पढ़ेंगे। सीपीयू पढ़ेंगे तो सीपीयू के बारे में अपन सारी चीजें देखेंगे, रैम पढ़ेंगे रैम के बारे में देखेंगे। बट इंटरनल हार्डवेयर के अंदर इतना ज्यादा नहीं रखेंगे अपन, रैम और रोम मेमोरी के अंदर सबसे ज्यादा देखेंगे। सीपीयू जब अपन सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे तब अपन ज्यादा देखेंगे, ठीक है। बट थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में लेंगे। सीपीयू हुआ, उसके बाद में हुआ रैम हुआ, रोम हुआ, डिस्क हुई, एचडीडी ले लो या फिर एसडीडी ले लो, एसएसडी, सॉरी एसडीडी नहीं है, एसएसडी है, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क। उसके बाद में अपन लेते हैं 6 नंबर पे अपन एसएमपीएस ले लो, एसएमपीएस हुआ। 7 नंबर पे अपन ले लेते हैं एनआईसी ले लेते हैं। 8 नंबर पे ले लेते हैं हीट फैन ले लेते हैं। हीट फैन किसको बोलते हैं? जो सीपीयू को ठंडा करने में काम आता है, जिससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। साउंड कार्ड ले लो, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड हुआ, ग्राफिक कार्ड हुआ, ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ग्राफिक कार्ड हुआ। और बायोस चिप हुई, सिमोस चिप हुई, सिमोस चिप हुई, सॉरी बायोस हुआ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अपन एक एक करके देखते हैं कि मदरबोर्ड में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपीयू में कौन से इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट आउटपुट मेमोरी, मेमोरी के अंदर जैसे रैम, रोम, कैच, इन मेमोरी को ले सकते हो। स्टोरेज डिवाइस ले सकते हो, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अगर इन डिवाइस की अपन बात करें तो ये सारे के सारे क्या हार्डवेयर है, इनको सीधा याद रख लो, ठीक है। ये आपको ऐसा मान लो नोट लगा के लिख लेना है। क्यों इसको ऐसा लिखना है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इनपुट डिवाइस पूछ ले, फिर बोलते हैं कि ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस पूछ लेते हैं हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, सीधा बताओ हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं अलग अलग, कि मदरबोर्ड में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसका नाम, यानी पीसीबी, ठीक है। मदरबोर्ड के दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, CURCUIT, सर्किट, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, और भी इसके बहुत सारे नाम है, वो आपको बता देता हूँ। मेन सर्किट बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, ये भी बोलते हैं इनको, तो ये भी आपको मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वाला। पीसीबी किसका प्रकार है? मदरबोर्ड का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, इस हिसाब से तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, या फिर आप जाता है लॉजिकल बोर्ड, या फिर आ जाता है सिस्टम बोर्ड। ये आपको सारे के सारे नाम इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, ठीक है, इससे आप सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी, बीआईओएस यानी बायोस, सिमोस, पोर्ट आदि उपकरण जुड़े होते हैं। किससे? मदरबोर्ड से। किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से। यानी मदरबोर्ड से सीपीयू भी जुड़ा होता है, रैम भी जुड़ी होती है, रोम भी होती है, यानी इंटरनल जितनी भी सारी चीजें वो सारी जुड़ी होती है। वैसे एक्सटर्नल भी जुड़ी होती हैं, लेकिन इंटरनली आपको ज्यादा पता लगेगा, ठीक है। यानी सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, बायोस, सिमोस या पोर्ट, ठीक है। ये सारे के सारे उपकरण किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से। किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। तो आपको पहला तो इनका नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप इंटरनल पार्ट के बारे में भी थोड़ा जान लो कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें तो मदरबोर्ड से ही उन या फिर इन उपकरणों के पास में क्या होती है? पावर सप्लाई होती है। जैसे जो अभी अपने नाम लिए हैं, सीपीयू है, रैम है, रोम है, इनके मदरबोर्ड की हेल्प से इनमें पावर सप्लाई होती है।
तो मदरबोर्ड की हेल्प से पावर सप्लाई, मदरबोर्ड की हेल्प से, की सहायता से पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इनमें सप्लाई करते हैं सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिमोस, ये सभी के अंदर। ठीक है, तो पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई तारों और सर्किट के माध्यम से एक बड़ा सा जाल होता है जिसे बस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बस कहते हैं। यानी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई तारों और सर्किट का एक जाल सा, या फिर तारों और सर्किट के मध्य, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बस कहते हैं, तारों और सर्किट, सर्किट के माध्यम, ठीक है। पावर सप्लाई है वो तारों और सर्किट के माध्यम से होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं। पावर सप्लाई तारों और सर्किट के माध्यम से होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बस कहते हैं। हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ने का काम किसका होता है? बस का होता है, या फिर बस के माध्यम से जुड़ते हैं। यानी हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर है वो सारे हार्डवेयर एक दूसरे से जोड़ने का काम, एक दूसरे से जोड़ने का काम, जोड़ने का काम किसका होता है? बस का, या फिर बस के माध्यम से होता है। ठीक है, किसकी हेल्प से होता है? बस के माध्यम से। अब बस कितने प्रकार की होती है? बस तीन प्रकार की होती है। बस कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तारों और सर्किट के माध्यम से होती है। ठीक है, पावर सप्लाई किसके माध्यम से होती है? तारों और सर्किट के माध्यम से। इसे क्या कहते हैं? बस कहते हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है कंट्रोल बस। एक होती है डेटा बस, डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, एड्रेस बस, और एक होती है कंट्रोल, कंट्रोल बस। ये तीन प्रकार की क्या होती है? बसें होती है। तो ये लगभग आपको हार्डवेयर के बारे में, अंदर का मदरबोर्ड, उसकी जानकारी, नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मदरबोर्ड की सहायता से पावर सप्लाई होती है इन सभी के अंदर, सीपीयू, रैम, एचडीडी, एसएसडी के अंदर। और पावर सप्लाई है वो तारों और सर्किट के माध्यम से होती है, उन्हें क्या कहते हैं? बस कहते हैं। और हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ने का काम किसका होता है? बस का होता है। बस कितने प्रकार की होती है? डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट साउंड कार्ड के बारे में। साउंड कार्ड का क्या काम? दो नंबर है साउंड कार्ड। दो नंबर किसका है? साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड किसके रूप में जाना जाता है? ऑडियो के रूप में। किसके लिए जाना जाता है? ऑडियो के लिए। ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो? ऑडियो कार्ड। क्या कह सकते हैं? ऑडियो कार्ड कह सकते हैं। साउंड कार्ड को क्या कह सकते हैं? ऑडियो कार्ड कह सकते हैं। यह कंप्यूटर से आवाज निकालने में मदद करता है। क्या करता है? कंप्यूटर से, कंप्यूटर से आवाज निकालने में मदद कर, मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटर से आवाज निकालने में क्या करता है? मदद करता है। इसे लगाने के बाद ही स्पीकर और माइक जुड़ते हैं। ठीक है, अगर ये होगा तभी आपके स्पीकर और माइक है वो जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसे लगाने के बाद, इसे लगाने के बाद, इसे लगाने के बाद ही स्पीकर और, स्पीकर और माइक जुड़ते हैं। इसे लगाने के बाद स्पीकर और माइक जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि साउंड कार्ड में, एक तो इसे ऑडियो कार्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर से जितनी भी आवाज निकलती है या निकालने में सारी की सारी मदद किसकी होती है? साउंड कार्ड की होती है। अगर आपको कोई स्पीकर आपने जोड़ रखा है, उस स्पीकर स्पीकर की आपको आवाज सुननी है, फिर आपने कोई माइक जोड़ रखा है, उसके आवाज के बारे में आपको सुनना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको साउंड कार्ड की हेल्प से ही मदद मिलेगी। ठीक है, या रिकॉर्ड कर पाएगा आपका कंप्यूटर, या आप तक पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके में ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड, नेक्स्ट क्या है? ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड की अगर बात करते हैं, तो यह कार्ड कंप्यूटर का एक
एक्सटेंशन कार्ड है, क्या कह सकते हैं, एक्सटेंशन कार्ड। ठीक है, जो ग्राफिकल सूचना यानी जैसे इमेज हुई, वीडियो हुई, उसको मॉनिटर तक भेजने का कार्य करता है। कहाँ तक, मॉनिटर तक भेजने का। तो यानी अपन सिंपल सिंपल भाषा में अगर अपन देखें तो कंप्यूटर का एक्सटेंशन कार्ड, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का एक्सटेंशन कार्ड, कंप्यूटर का एक्सटेंशन कार्ड होता है। ठीक है, एक्सटेंशन या विस्तार कह सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर का एक्सटेंशन कार्ड होता है जो ग्राफिकल सूचना जैसे इमेज हुई, ग्राफिकल, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को मॉनिटर तक भेजने का काम करता है। कहां तक, मॉनिटर तक, मॉनिटर तक क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को मॉनिटर तक क्या करता है, सेंड करता है। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जैसे इमेज हुई, वीडियो, ये सब चीजें करता है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड जितनी बढ़िया क्वालिटी का होगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे उतनी ही बढ़िया क्वालिटी आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी जितनी बढ़िया क्वालिटी किसकी, ग्राफिक कार्ड की, स्क्रीन पे भी उतना ही बढ़िया क्वालिटी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड की जो क्वालिटी, क्वालिटी वो जितनी ज्यादा बढ़िया होगी, आपके मॉनिटर स्क्रीन है, उसकी जो क्वालिटी है उतनी क्या आएगी, बढ़िया आएगी। तो जितना जैसे 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, ठीक है, एनवीडिया का जैसे ग्राफिक कार्ड आता है, तो उन ग्राफिक कार्ड जितना बढ़िया होगा उतनी ज्यादा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बेहतर आएगी, बहुत ही बढ़िया आएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है एनआईसी कार्ड। उसके बाद में क्या आता है, एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड। अब एनआईसी कार्ड का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड का बहुत बार क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे एनआईसी कार्ड बहुत बार ऐसा पूछा था कि इथरनेट कार्ड किसे कहते हैं, या फिर इथरनेट कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो वहां एनआईसी की फुल फॉर्म दे दी थी ऑप्शन के अंदर। अब कंफ्यूज हो गए क्योंकि इथरनेट कार्ड की क्या फुल फॉर्म है ये पता नहीं। अब एनआईसी दे दिया तो वो कंफ्यूजन में हो गए। तब आपको ध्यान रखना है कि एनआईसी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं अपन, अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इथरनेट कार्ड हो गया, लेन कार्ड हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क जैसे लेन को, ठीक है, नेटवर्क कार्ड हो गया, तो बहुत सारे नाम से जानते हैं। वो सारे नाम आपको लिखा देता हूँ ताकि कल को कोई परीक्षा में आए तो आपको हेल्प मिल जाए। तो इथरनेट कार्ड हुआ, ठीक है, लेन कार्ड हुआ, क्योंकि नेटवर्क की बात करती है ना, और यहाँ पे नेटवर्क कार्ड हुआ, नेटवर्क कार्ड, इन सभी को एनआईसी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और एक है इथरनेट कार्ड। ये आपको दो वर्ड आपको याद रखने हैं। इथरनेट कार्ड देके नेटवर्क एनआईसी के बारे में पूछ लेगा, एनआईसी देके इथरनेट के कार्ड, इथरनेट कार्ड के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, इसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, कंप्यूटर को नेटवर्क या फिर इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसलिए एनआईसी कार्ड आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी इंटरनेट चलाने के लिए आपको इसका यूज करना ही करना होगा। किसके लिए, इंटरनेट के लिए। तो अपन लिख लेते दोनों ही बातें, इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है, इंटरनेट चलाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बिना आप नेटवर्क या फिर इंटरनेट नहीं जोड़ सकते। तो इनके बिना आप नेटवर्क, नेटवर्क और इंटरनेट, इंटरनेट नहीं जोड़ सकते, नेटवर्क और इंटरनेट नहीं जोड़ सकते इनके बिना। ठीक है, तो ये लगभग आपको एनआईसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है सीपीयू फैन, नेक्स्ट आता है सीपीयू फैन। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सीपीयू है वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। ठीक है, यानी हर सेकंड में मिलियन तरह की कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन की वजह से जो प्रोसेसर है वो हीट जनरेट करता है, और इस हीट को ही बाहर निकालने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है।
ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं इसे, तो जैसे सीपीयू की अगर अपन बात करें, तो ये हर सेकंड क्या करेंगे, मिलियन मिलियन कैलकुलेशन। कितनी कैलकुलेशन, मिलियंस या फिर ट्रिलियंस, काफी ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं सिंपल भाषा में। और कैलकुलेशन करते टाइम क्या हो जाते हैं, जो इनके प्रोसेसर है, वो हीट जनरेट करते हैं। हीट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। हीट जनरेट करते हैं। इस हीट को बाहर निकालने का काम किसका होता है, बाहर निकालना, बाहर निकालने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है, सीपीयू फैन का। सीपीयू का नहीं होता, सीपीयू फैन का होता है। कैलकुलेशन और हर सेकंड आपको मिलियन कैलकुलेशन करने का काम सीपीयू का होता है, लेकिन जो गर्मी है उस चीज को बाहर निकालने का काम किसका होता है, सीपीयू फैन का होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखें, तो इससे क्या होता है, प्रोसेसर क्या रहता है, ठंडा रहता है। सिंपल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हो। उसके बाद में आता है प्रोसेसर ठंडा रहता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में आते हैं सिमोस। नेक्स्ट आता है सिमोस। नेक्स्ट क्या है, सिमोस। अब सिमोस चिप की अगर अपन बात करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो स्टैंड्स फॉर क्या अगर बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल कॉम्प्लीमेंट्री मेटल मेटल, ठीक है। ऑक्साइड ऑक्साइड सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। मदरबोर्ड का क्या एक भौतिक पार्ट है, किसका है, मदरबोर्ड का। यह मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा का क्या करती है, वर्णन करती है, जो बायोस सेटिंग को स्टोर रखता है। किस सेटिंग को, बायोस सेटिंग को स्टोर रखता है, ठीक है। मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा का क्या करती है, वर्णन करती है, ठीक है। यानी मदरबोर्ड मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा मेमोरी की छोटी मात्रा का वर्णन करता है, ठीक है। वर्णन करता है, जैसे कि डेट और टाइम आपको देखना है, तो डेट और टाइम ये किसकी हेल्प से देखते हैं अपन, सिमोस चिप की हेल्प से देखते हैं। सिमोस एक बैटरी द्वारा संचालित होता है, ठीक है। किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। सिमोस एक बैटरी द्वारा क्या होता है, संचालित संचालित होता है। बैटरी द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, तो सिमोस एक सिक्के के आकार का सा होता है, लगभग इतना, ऐसा, ठीक है। ऐसा होता है, सिक्के का आकार का, सिक्के के आकार का होता है। और इसके बारे में बताऊं, तो ये लगभग 256 बाइट डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। 256 बाइट 256 बाइट डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ये सिमोस के बारे में अपने को चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सिमोस की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा का वर्णन करता है। डेट और टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। जो आपको डेट और टाइम कंप्यूटर में दिखती है, वो सारी की सारी सिमोस की हेल्प से दिखती है, ठीक है। सिक्के के आकार का होता है, 256 बाइट ये स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे लिख लो, स्टोर। क्या कैसे स्टोर कर सकता है, सिमोस एक बैटरी के द्वारा संचालित होती है, यानी एक बैटरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एसएमपीएस। चलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एसएमपीएस एसएमपीएस एसएमपीएस, तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई। चलो ये पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। एसएमपीएस का मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इसे इलेक्ट्रॉनिक
सर्किट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहते हैं। यह डिवाइस कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में पावर यानी बिजली सप्लाई करता है। क्या काम करता है? बिजली का सप्लाई, बिजली की सप्लाई, सप्लाई कहाँ करता है? कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में, कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों में ये पावर सप्लाई करता है। यह उच्च वोल्टता को कम, हाँ, उच्च वोल्टता को कम वोल्टता में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी हाई वोल्टेज को, ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, ठीक है, हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर करता है। ठीक है, यह मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है और मदरबोर्ड अपने पे लगे जितने भी उपकरण हैं उन सबको क्या देता है? सप्लाई करता है। यानी ऐसा मान सकते हो कि एसएमपीएस का जो पावर सप्लाई है वो जाता है मदरबोर्ड के पास, और मदरबोर्ड की हेल्प से जाते हैं सभी डिवाइस के पास, जैसे कि रैम हुआ, रोम हुआ, एचडीडी हुआ, इन सब के पास जाता है फिर पावर सप्लाई। यानी मेन ये किसको देता है पावर सप्लाई? मदरबोर्ड। ठीक है, किसको देता है? मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कौन देता है? मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है एसएमपीएस। ठीक है, ये लगभग अपन ने जितने भी इंटरनल डिवाइस है उन सभी के बारे में अपन ने अच्छे से जान लिया है। ठीक है, तो और कोई इसमें पीछे वाली कोई पॉइंट बढ़ाने वाली बात है तो मेरे को बताइए आप एक बार, कि भी पीछे ऐसा कोई पॉइंट आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन देखते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 2 नंबर, एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से होते हैं? ऐसे उपकरण जो कैबिनेट बॉक्स के बाहर दिखाई देते हैं और आप उन्हें छू भी सकते हैं, जैसे सिंपल भाषा में कीबोर्ड और माउस। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ और उसकी से कुछ एग्जांपल भी लिखा देता हूँ। तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? ऐसे उपकरण, ऐसे उपकरण जो कैबिनेट, ऐसे उपकरण जो कैबिनेट से, कैबिनेट से बाहर, बाहर दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, और उन्हें छू भी सकते हैं, और उन्हें छू भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अब इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें तो उदाहरण के रूप में कीबोर्ड ले सकते हो, माउस ले सकते हो, मॉनिटर ले सकते हो। ठीक है, और स्पीकर ले सकते हो, प्रिंटर ले सकते हो, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, ये सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस मैंने आपको बता दिए। अब जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, जैसे इनकी अगर मैं बात करूं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनकी बात करें तो इन सबको अपन देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर। तो वहां सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अलग से पढ़ लेंगे अपन, जिससे अपन क्या हुआ, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में एक एक बातें जान लेंगे। जिससे डिटेल जाएगी तो क्या पता आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटे ना आपका। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, जैसे मिडी कीबोर्ड आपने देखा होगा, मिडी, MIDI, MIDI, आपने ये कीबोर्ड देखा होगा, मिडी कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड। किसी को पता है इसके बारे में, मिडी कीबोर्ड के बारे में? तो याद रखना, ये एक एम मतलब म्यूजिकल, यानी म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हार्डवेयर डिवाइस है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो एम से मतलब हार्डवेयर डिवाइस है म्यूजिकल से, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो अपन क्या लिख लें इसके बारे में? पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। म्यूजिकल, म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल, डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक संगीत वाद्य यंत्र, क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र कह सकते हो आप, ठीक है। पियानो की तरह, किसकी तरह? पियानो की तरह, किसकी तरह होता है? पियानो की तरह, पियानो की तरह होता है, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रिक संगीत वाद्य यंत्र कह सकते हो, इलेक्ट्रिक संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक संगीत वाद्य यंत्र आप कह सकते हो। इसके बाद में आता है एक बहुत ही अच्छा, जैसे मिडी के बारे में मैंने बता दिया है, म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये एक, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक मैं आपको बताता हूँ, पेरिफेरल डिवाइस। ये बहुत बार क्वेश्चन होता है पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, ठीक है। पेरिफेरल, पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस के बारे में बताता हूँ, पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है? ठीक है, सीपीयू से एक्सटर्नल रूप में, एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, ठीक है। तो सीपीयू से बाहरी रूप में जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इन डिवाइस को अपन क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ये कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। क्या होती है कंप्यूटर की? सहायक डिवाइस, कंप्यूटर की सहायक डिवाइस, कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस होती है? सहायक डिवाइस होती है, ठीक है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है, इनकी कंप्यूटर को आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ किया जा सकता है, इनकी कंप्यूटर को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ करते हैं। अगर आप कंप्यूटर के साथ इनका यूज नहीं करते, जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, ऐसा अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे यूज नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। भी आप जैसे अपन वर्चुअल कीबोर्ड का भी तो यूज ले सकते हैं, वहां से भी अपन कमांड दे सकते हैं। इस तरीके से बताने जा रहे हैं, ठीक है। यानी क्या हुआ, इसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ किया जाता है, इनकी कंप्यूटर को आवश्यकता नहीं होती है। ये कंप्यूटर के आंतरिक क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, इंटरनल। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, एक होता है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, और एक होता है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर के सहायक डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखा जाए तो कंप्यूटर में ये साथ लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। आप यूज करो तो अच्छी बात है, ना यूज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आप सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइस है, सीधा क्वेश्चन, तो वो अपन देख लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइस? अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस, माउस है पेरिफेरल डिवाइस, स्कैनर है पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर है पेरिफेरल डिवाइस है, स्पीकर है पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर हुआ, ये अलग अलग सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। ये आपको आप सीधे याद रखना है। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, ये सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। इन सब का अपन यूज करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही देखते हैं, और अपन बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हार्डवेयर खत्म नहीं हुआ है, अभी हार्डवेयर के बारे में दो चार चीजें और अपने को जान डिस्कशन करनी है। तो अपनी छोटी सी एक वीडियो और बन सकती है हार्डवेयर की, ठीक है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।